हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन सिचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास स्टॉकर लवर का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ओके, तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे पहले क्यूटीज, आप स्टोरीज देखते तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़। तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आचिंग और शीचेन जब घर में आए थे तब आचिंग अंकल को ग्रीट करके आचिंग जब सामने देखता है ना, तब आचिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और आचिंग बस शॉक था। तो अब हम देखते हैं आगे। मेरे गले को आप ज़्यादा माइंड मत करना क्योंकि मेरा गला ख़राब है। बारिश की वजह से अक्सर मेरा गला ख़राब ही रहता है। खैर, तो फिर आचिंग देखता है और फिर वो शॉक था। तभी शीचेन कहता है, क्या हुआ आचिंग, तुम इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? फिर शीचेन जब सामने देखता है ना, तब जाकर शीचेन की नज़र पड़ी थी आचिंग की फैमिली के ऊपर। ऐसी बात है कि हमारा शीचेन आचिंग का फैमिली को जानता था। तो वो देखकर शीचेन भी शॉक्ड हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे, क्या सबको पता चल चुका है कि आचिंग उसके साथ लिव इन में रह रहा है? यह कहकर शीचेन शॉक था। और फिर आचिंग की फैमिली यानी जियांग फैमिली और मैडम यू कहते हैं, यानी उनके आचिंग के मॉम डैड कहते हैं, आचिंग तो तुम यहाँ, तुम चाइना कब आए? ये सुनकर आचिंग के वो मम्मा मैं बट आचिंग मैं के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? जवाब दो, तुम यहाँ कैसे आए चाइना? तुम तो न्यूयॉर्क में थे ना? ये सुनकर आचिंग कहता है विंग। फिर विंग कहता है, क्या मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, तुम घर कब आए? और एक मिनट, कि तुम शीचेन के पार्टनर हो? OMG, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुमने हम लोग को बताया नहीं? विंग अभी ना आग में घी डालने का काम कर रहा था और आचिंग घूर के विंग को देखता है गुस्से में कि क्या कर रहे हो, मरवाना है क्या मुझे? बट नहीं, हमारा विंग तो विंग है, वो थोड़ी ना सुनेगा आचिंग की बात। वो आचिंग को घूर घूर कर देख रहा था और फिर अपने मॉम डैड को कहता है, देखा मॉम डैड, मैंने कहा था कि ये घर नहीं आना चाहता ना, कुछ तो होगा, बट आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनकर मैडम यू विंग की मॉम कहते, हाँ बच्चा, मुझे माफ़ कर दो विंग, हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी कि ये नालायक वहाँ पर क्या कर रहा है और आने को मान क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका काम तो कब का ख़त्म हो चुका था, बट ये आ ही नहीं रहा था। तुमने सही अंदाज़ा लगाया था कि ये वहाँ पर हाँ ना कोई गुल खिला रहा है। अब जाकर पता चला कि ये घर क्यों नहीं आ रहे थे महाशय। ये कहकर सब लोग आचिंग को देख रहे थे, वो भी घूर घूर कर, और आचिंग अपनी मॉम को देखकर वो तो डर ही गया था। और इधर लैन कुनन को जब पता चलता है कि आचिंग विंग का भाई है, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। बट हाँ, उन्हें शीचेन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बाद में शीचेन ने बता दिया था सबको कि वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे शीचेन पर। तो लैन-कुनन जाते और अशुमा को बुलाते और कहते, अशुमा मेरी छड़ी लाओ। ये सुनकर तो शीचेन शॉक, डर गए थे शीचेन बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है उसके अंकल अगर छड़ी से मारना स्टार्ट करेंगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। फिर अशुमा छड़ी लाती है ना चाहते हुए भी, और फिर क्या, हमारी शीचेन की भी वही हालत होने वाली थी जो वांग जी की हुई थी। सबके सामने ना अंकल कुरन मारने लगते हैं शीचेन के बम्बों पर। शीचेन इधर उधर भाग रहा था और कह रहा था, अंकल माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं फिर नहीं करूँगा, प्लीज़ अंकल प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट नहीं, हमारा लैन कुरन तो अभी शीचेन को कूटने के इरादे में था। वो अच्छे खासे से शीचेन को कूट लेता है और शीचेन को बम पर इतना ज़्यादा मारता है कि शीचेन का बम ही सूज गया था, बेचारा शीचेन। और फिर वो हाफते हुए आकर बैठते हैं और कहते हैं,
ये नालायक, ये दोनों नालायक नेफ्यू पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए। हाँ, मेरे बीबी को हमेशा हाई करवाते रहते हैं। ये नहीं कि मेरी बात मान ले, कभी भी मेरी बात ही नहीं मानते। एक जो शादी से पहले बाप बना बैठा हुआ है, बेचारे मासूम बच्चे को इतना परेशान कर दिया। और दूसरा तो अपनी शादी छोड़कर ही भाग गया। ये सुनकर तो आचिन की फैमिली भी शॉक्ड। क्या, शादी छोड़ के भाग गए? और फिर नैनकुटन कहते हैं हाँ, असल में हम लोग शीचन के कोर्ट मैरिज करवाना चाहते थे। क्योंकि मुझे यकीन था शीचन कुछ ना कुछ कांड करेगा, इसी वजह से हम लोगों ने कोर्ट मैरिज के लिए इंतज़ाम किया था। बट शीचन अपनी शादी के दिन ही यहाँ से भाग गया था न्यूयॉर्क। और वो बताते हैं अंकल कि क्या हुआ था, ऐसे ऐसे उस दिन शीचन भाग गया था और उसके बाद शीचन की शादी टूट गई थी, वो लड़की भी नाराज़ है। फिर ये सुनकर सब लोग हंसते रहते हैं क्योंकि हमारे शीचन ने कांड ही ऐसा किया था। और फिर शीचन पूछता है कि वांगजी बाप बैठा हुआ है, मतलब क्या है आपका अंकल, मुझे समझ नहीं आया। फिर नैनकुटन बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये सुनकर तो हमारे आचिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया वांगजी पर कि उसकी कुछ भी कर लो, वो लड़ ले, मर ले, कट ले, कुट ले, कुछ भी हो जाए, है तो वो भाई। उसके भाई के साथ वांगजी ने इतना सब कुछ कर दिया। तो आचिन उसे घूर घूर कर देख रहा था, मानो तुम लगो मेरे हाथ, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। और इधर वांगजी अपने सिर को खुजला रहा था क्योंकि वांगजी ऑलरेडी जानता था हमारे आचिन के बारे में, क्योंकि वांगजी और आची दोनों फ्रेंड थे। और विंग बस 1 साल ही छोटा था वांगजी से। ओके, तो देखते हैं, वांगजी बस देख रहा था वो क्या ही कर सकते हैं। और फिर सब लोग बात करते कि अब बहुत कुछ हो चुका है, अब इन चारों की शादी करवाना चाहिए। तभी विंग बीच में खड़ा होता है, वो बोलता है मुझे नहीं करनी शादी इससे, इस अंकल से मुझे शादी ही नहीं करनी। ये सुनकर तो सब लोग शॉक। और वांगी की तो वो है चढ़ गई थी, वो घूर कर विंग को देखता है और जैसे कि मानो कहना चाहता हूँ फिर से अंकल, तुमने मुझे फिर से अंकल कहा ना, तो देख लेना मैं तुम कमरे में ले जाकर बंद करके इतना ज़्यादा पनिश करूँगा ना कि अंकल बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। लाइक ऐसे वांगी से घूर घूर कर देख रहा था। और हमारे आचन को हंसी आ गई थी, वो हंसने लगा था ज़ोर ज़ोर से, सब लोग भी हंसने लगे थे। फिर मैडम यूँ आती है, यानी विंग की मोम आती है और कहती है बाबा देखो, अब तुम्हारे पास बेबी है बच्चा, तुम्हें शादी तो करनी होगी ना वांगजी से। और वांगजी के बारे में ना सही, बट बेबी के बारे में तो सोचो, तुमने तो कहा था ना बच्चा तुम बेबी चाहिए और तुम बेबी को रखोगे। ये सुनकर विंग कहता है हाँ मम्मा, बेबी की कोई गलती नहीं है, तो मैं कैसे उसे कुछ कर सकता हूँ, और ये मेरा बेबी है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और हाँ मैं अकेले पाल सकता हूँ इसे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और ये कहकर विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। सब लोग विंग को समझाने की कोशिश करते हैं बट विंग मानता ही नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा आचेंग कहता है टेंशन मत लीजिए आप लोग, मैं बात करूँगा। फिर आचेंग घर आता है क्योंकि विंग घर आ चुका था और वो घर आकर कमरे में खुद को लॉक कर लिया था। और फिर आचेंग दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कहता है विंग बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। बट विंग तो सुन ही नहीं रहा था, वो कहता है आचेंग तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बट आचेंग के बार बार बोलने पर वो डोर खोलता है और इधर विंग रोने लगा था। फिर आचेंग विंग को हक कर लेता है और कहता है मेरे प्यारा भाई तुम रो क्यों रहे हो विंग, देखो जो हो गया सो हो गया, बट इस बेबी के बारे में सोचो, इस बच्चे के बारे में सोचो। जब लोग इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, जब ये कहेंगे कि ये नाजायज़ है, कि तुम सह पाओगे विंग, कि अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें तुम सुन पाओगे? नहीं ना। इसलिए विंग तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वांगजी से। फिर विंग कहता नहीं, उसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुझे मनाना पड़ेगा। और आचिंग का ना फ़ोन भी कॉल पे था। विंग के फैमिली भी निकल चुके थे, अभी शीचन ने आचिंग को कॉल किया हुआ था और शीचन के पास हमारा वांगी बैठा हुआ था और वांगी सुन रहा था कि विंग क्या क्या बोल रहे।
फिर आचिन कहता है अच्छा अगर वो तुम्हें मनाएगा तो तुम मान जाओगे शादी के लिए। फिर विंग कहता है मैं सोचूंगा। ये सुनकर आचिन स्माइल कर देता है, कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा तुम रेस्ट करो, ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और तुम्हें पता है ना ज़्यादा टेंशन लेने से बेबी की हेल्थ पर भी इशू होगा और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी इशू हो सकता है। विंग ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट आचिंग मुझे तुम्हारे हाथ से सूप पीना है। ये सुनकर आचिंग कहते हैं अच्छा तुम्हें सूप पीना है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया तुम्हारे हाथ का सूप। ये सुनकर आचिंग कहता है अच्छा ठीक है मैं बना के लाता हूँ। और ये कहकर आचिंग चला जाता है किचन में सूप बनाने के लिए। हमारे जियांग फैमिली में भी बहुत सारे मेड्स थे, मेड्स की कोई कमी नहीं थी जियांग फैमिली में। फिर भी हमारा विंग हमेशा से आचिंग के हाथों का सूप पीते हुए आता है, लोटस सीड सूप, जो हमारे विंग का फेवरेट है। और विंग की मम्मा भी बनाती है, बट आचिंग के हाथों का ज़्यादा ही पसंद था हमारे विंग को बचपन से ही। तो आचिंग बनाने के लिए चला जाता है और फिर वो कॉल पे हेलो बोलता है और शिजेन कहता है हाँ। फिर आचिंग की बात सुन लिया ना, अब वांग जी ही जाने कि वो क्या क्या करेगा। ये कहकर और हाँ मैं भी कॉल रख रहा हूँ, मेरे को सूप पीना है तो मुझे सूप बनाना है, उसे भूख लगी है। ये सुनकर शिचन कहता है अच्छा ठीक है। और फिर शिचन कॉल कट कर देता है और फिर शिचन वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी कहता है हाँ खगा मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। और फिर शिचन कहते हैं वांग जी तुम मुझे बताओगे कि तुम विंग से कैसे मिले। अंकल ने तो बस इतना ही कहा कि तुम दोनों के बीच वो सब हुआ क्रंक हालत में। और फिर वांग जी कहते अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। और ये कहकर वांग जी एक एक अपने गग को सारी बातें बताने लगता है। और शिचन पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। और सच में वांग जी तुम दोनों ही कार्टून हो। ये सुनकर गगा मैं कार्टून नहीं हूँ। और ये अच्छा अच्छा ठीक है तुम कार्टून नहीं हो, चलो जाओ अब सोचो विंग को तुम्हें कैसे मनाना है। और फिर वांग जी लग जाता है हमारे विंग को मनाने के लिए। विंग के रोजेस फ्लावर्स चॉकलेट्स, और प्रेगनेंसी में होते हैं ना खट्टी चीज़ें खाने की शौक़ होता है ना, तो उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर जाता है, तांगलू वगैरह। असल में विंग को तांगलू बहुत पसंद था तो तांगलू वगैरह विंग के लिए भी ले जाता है। और फिर पहले तो विंग नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा नखरे करता है। विंग तो बेलन से भी वांग जी को बेलन से भी पड़ गई थी मार, 3-4 बार उसके बम बम पर पड़ गई थी बेलन से मार। फिर भी वांग जी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ता है, ऐसे करके वो विंग के पीछे लगा रहता है। करीब 1 मंथ तक विंग ने वांग जी को अपने पीछे लटकाए हुए रखा था, यानी अपने पीछे घुमा रहा था। और फिर ऐसे करते करते विंग को भी समझ में आ गया था कि हाँ वांग जी उससे प्यार करता है और सिर्फ बेबी की वजह से ही उसके साथ नहीं है। और ये समझने के बाद विंग भी नखरे दिखाते हुए मान जाता है शादी के लिए। और फिर सारे फैमिली वाले मिलते हैं फिर से और फिर वो लोग शादी का डेट डिसाइड करने लगते हैं। वहाँ पर प्रीस्ट आए हुए थे तो वो कहते हैं 1 हफ्ते बाद शादी की जो मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो सब लोग कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो हम लोग 1 हफ्ते बाद ही शादी करेंगे इन चारों की। और फिर तैयारियाँ शुरू हो जाती है उनकी शादी के लिए। शादी लेन हाउस में ही होने वाली थी, बहुत बड़े तरीके से लेन हाउस को सजाया जाता है। और शादी के 1 दिन पहले वो सारी शॉपिंग कर लेते हैं, यानी अपने वेडिंग ड्रेस वगैरह या रिंग वगैरह ले लेते हैं वांग जी शिचन आचिंग और विंग। और फिर नेक्स्ट दिन वांग जी और शिचन रेडी होकर स्टेज पे खड़े हुए थे और अपने ब्राइड्स का वेट कर रहे थे, यानी अपने ग्रूम का, कुछ भी कह लो। फिर वो दोनों जब आते हैं विंग और आचिंग तब भाई इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना कि सारे लोग विंग और आचिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, खास करके हमारे विंग को देखकर, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट था और प्रेगनेंसी की वजह से विंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइन और ग्लोइंग कर रही थी, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वांग जी को जलन हो रहा था, भाई आज उसकी शादी है फिर भी इसको देखो, इसे जलन हो रहा है कि सब लोग उसके पार्टनर को कैसे देख रहे हैं। और वांग जी गुस्सा कर रहा था। तभी शिचेन
वांग जी को कहता है वांग जी शांत रहो, ऐसे नहीं करते, वैसे भी आज शादी है तो वैसे मत करो, वैसे मुंह मत बनाओ वरना पिक्चर्स में शादी की पिक्चर्स अच्छी नहीं आएगी तुम्हारी। ये सुनकर वांग जी कहते ठीक है। और फिर वांग जी जैसे तैसे खुद को शांत करता है और फिर आचिंग और विंग को मैडम योर जंग में लेकर उन दोनों के हाथ में देते हैं और कहते हैं हम दोनों के बच्चों का ध्यान रखना, हमने बहुत नाजुक से इन दोनों को पाला है, हम नहीं चाहते कि इनकी आंखों में आंसू भी आए। ये सुनकर वांग जी और शीचिंग कह रहे मॉम डैड आप टेंशन मत लीजिए, हम विंग और आचिंग को हमेशा खुश रखेंगे, उन्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे और ना ही उनकी आंखों में कभी आंसू आने देंगे। हम उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेंगे, जान से भी ज़्यादा उनसे प्यार करेंगे। ये सुनकर हमारे जंग फैमी और मैडम यू को तसल्ली मिलती और फिर वो लोग स्टेज से नीचे आ जाते हैं और फिर हमारे विंग आचिंग वांगी और शीचन की शादी हो जाती है। वो लोग हैवनाथ को बो करते हैं, एंसेस्टर को बो करते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को बो करते हैं, यानी जितने भी सारे थे वो सबको ग्रीट करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को और इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लाया जाता है, वहाँ पर चारों साइन करते हैं और साइन यानी जो जो कपल है वो सब लोग साइन करते हैं। वो साइन करने के बाद वो लोग किस करके शादी को लॉक करते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। और फिर वहाँ पर बैंक्वेट था, सब लोग बैंक्वेट को एंजॉय करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो चारों कपल अपने अपने रूम में चले आते हैं क्योंकि हाँ भाई आज उनकी वेडिंग नाइट थी। और फिर वो लोग अपने कमरे में आते और फिर वांग जी आता है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लगता है और फिर वांग जी बताता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, मैंने बेबी की वजह से ही तुमसे शादी नहीं की है, बल्कि उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहता था बट मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी और जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आना पड़ा विंग, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ वांग जी, तुमने बहुत बार सॉरी बोल दिया, अब बस भी करो। और ये कहकर वांग जी विंग के बेली पर किस करता है और फिर विंग को किस करने लगता है और दूसरी तरफ हमारे शीचन कपल भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके आगे मैं नहीं बताने वाली। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, सब लोग बहुत से ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, सब लोग आते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऐसे ही उनका दिन निकलने लगता है। और फिर ऐसे ही और विंग के प्रेगनेंसी सिम्टम्स, विंग के मूड स्विंग सब लोग झेल रहे थे और ऐसे ही करते करते 9 मंथ बीत गए थे और फिर विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उन सब ने मिलकर लैन आईवान रखा था। लैन आईवान बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा बच्चा था। और फिर हमारे शीचन और आचिंग को तो बेबी होने वाला नहीं था, तो उन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम उन्होंने लेंशिया रखा था। और ऐसे ही करके सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और आज की स्टोरी ये स्टोरी यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है स्टोरी की। ओके बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।